दोस्तों, क्या आपको पता है एससी और एसटी कैटेगरी में ना बहुत सालों से रिजर्वेशन दी जा रही है। लेकिन इस रिजर्वेशन का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। जिन लोगों तक ये रिजर्वेशन पहुंचनी चाहिए उन लोगों तक ये ना पहुंचकर एक लिमिटेड ग्रुप तक ही सीमित रह गई है, जिसकी वजह से शायद से आज का सुप्रीम कोर्ट जो है चाहता है कि इस रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर जो है क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट को लाया जाए। ये कोई नया लेयर कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट जो है हमें ओबीसी के अंदर ऑलरेडी देखने को मिलता है। अब सवाल यहाँ पे उठ जाते हैं कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट क्या है, कि कौन वो लोग हैं जिनको इस रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है और कौन वो लोग हैं जिनको इस रिजर्वेशन की जरूरत है लेकिन फिर भी उनको इसका फायदा नहीं मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट जो है ओबीसी में लाया गया तो क्या सोच समझ कर लाया गया, इन सारे सवालों का जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप इस सेशन को क्या है पूरा कंप्लीट देखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका एसएससी अड्डा 24/7 पे स्वागत करती हूँ, जहां पे हम सबसे पहले समझेंगे क्या यार क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। एक ऐसी लेयर, ठीक है, जो ऑलरेडी किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट यूज कर चुकी है, राइट। तो फर्दर वो आगे बेनिफिट्स में क्या लग जाते हैं, लिमिटेशंस लग जाती हैं, ताकि फर्दर बेनिफिट्स जो हैं वो किसी ऐसे लोगों को मिल सके जो एक्चुअली में थोड़ी ज्यादा नीड में है इस रिजर्वेशन कॉन्सेप्ट की। क्योंकि रिजर्वेशन है क्या, इस टर्म का मतलब क्या है, ये कुछ ऐसी टर्म है जो ये बताती है कि इतिहास में कुछ ऐसे लोग थे जो आर्थिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे जो है अपने आप को बराबर नहीं समझते थे। उन लोगों को शिक्षा में और जॉब में कहीं ना कहीं बराबरी देने के लिए इस कॉन्सेप्ट को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया था। वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि क्रीमी लेयर क्या है, तो क्रीमी लेयर कहीं यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स की बात करती है। इस क्रीमी लेयर के बारे में सबसे पहले 1971 में बात की गई थी। कहाँ पे, तो भाई ये रही आपकी सनातन आपके कमीशन में। उसके बाद इंदिरा साहानी, अगर हम बात करते हैं जजमेंट 1992 में, वहां पे भी इस क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट की बात की गई थी। और अगर हम इस क्रीमी लेयर को समझना चाहते हैं तो आज के समय में ये ओबीसी के अंदर है, तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही इस क्रीमी लेयर को समझते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने दो टेबल्स बना दिए हैं। एक टेबल ऐसा है जहां पे क्रीमी लेयर है और उनको ओबीसी होने का बेनिफिट उतना नहीं मिल रहा है। एक तरफ जहां पे फैमिलीज आपकी ओबीसी कैटेगरी में है लेकिन वो आपकी क्रीमी लेयर में नहीं आती है। जैसे कि कोई फैमिली है जिसकी जो इनकम 8 लाख से ऊपर हो जाती है, ठीक है। जब भी फैमिली इनकम 8 लाख से ऊपर है, मतलब कहीं ना कहीं वो फैमिली के जो बच्चे रहे होंगे, ठीक है, उनको एक अच्छी शिक्षा जो है प्रदान की गई होगी, राइट। उनका जो नींव है वो कहीं ना कहीं मजबूत की होगी। उस केस में वो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एज रिलैक्सेशन जो है नहीं ले सकते, कोई भी मोर अटेम्प्ट जो है वो यहाँ पर नहीं ले सकते। बिकॉज देखो, आपको शिक्षा जो है सही स्तर पे मिली है, अच्छी शिक्षा दी गई है और रिजर्वेशन लाया ही इसलिए गया था कि आपको शिक्षा और कहीं ना कहीं सोसाइटी में क्या मिले, एक इक्वालिटी जो है मिले। लेकिन कुछ ऐसी फैमिलीज जहां पे एनुअल इनकम जो है 8 लाख से क्या है कम है, उन फैमिलीज को इस रिजर्वेशन की ज्यादा जरूरत है। इन्हीं सारे पॉइंट्स को सोचते हुए ओबीसी के अंदर जो है क्रीमी लेयर लाई गई थी। वहीं अगर हम बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें शायद से सरकार घुसना नहीं चाहती, तभी सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें बढ़ चढ़कर क्या है पार्टिसिपेट करती है और ऐसे कॉन्सेप्ट्स पे जो है अपनी जजमेंट सुनाती है, ताकि लोगों को ये विश्वास रहे कि हाँ भाई, यहाँ पे ये ऐसा कोर्ट है जो आपकी सारी बात सुनेगा और आपको न्याय देने के लिए तैयार होगा। वैसे टेक्निकली कोई भी अगर भारत में क्या लाना है, एक स्ट्रॉन्ग रूल लाना है, एक लॉ लाना है, तो दो ही तरीके होते हैं। या तो हम क्या चल जाए, लोकसभा राज्यसभा वाले सिस्टम पे चल जाए कि एक बिल बने और फिर वो बिल क्या हो, पास कराया जाए और एक्ट बन जाए। या फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास चल जाए, सुप्रीम कोर्ट को बताएं कि देखिए इन चीजों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसको हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, और वो हमारी बात को सुनकर अपने अकॉर्डिंग एक फेयर एंड स्क्वायर क्या है जजमेंट दे। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ी सी पीछे रह जाती है इन कॉन्सेप्ट्स में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब ऐसे कॉन्सेप्ट की बात होना शुरू हो गई है। वहीं जब हम आगे चलते हैं तो क्रीमी लेयर कहीं ना कहीं जब आएगा तो आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं बात करती हूँ, सो आई एम अ टीचर, सो एसएससी एग्जाम्स में मैंने खुद बहुत बार देखा है कि उस एग्जाम में अगर आप सर्च करते हैं तो जब रिजल्ट आता है और रिजल्ट में आप जाके मीना ट्राइब सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मीना ट्राइब को क्या है, एसटी की मैक्सिमम रिजर्वेशन दी गई है, राइट। और अगर आप मीना ट्राइब के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वो एक ऐसी ट्राइब है जहाँ पे अब लोग थोड़े से फाइनेंशियली साउंड हो चुके हैं, अच्छी शिक्षा जो है उन लोगों को मिल रही है, तो वो क्या है फेयर एंड स्क्वायर आके जो है इस एग्जाम में लड़ सकते हैं।
अब यही चीज़ अगर हम बात करते हैं कि क्रीमी लेयर आएगी, तो क्रीमी लेयर का इम्पैक्ट क्या सिर्फ इस एसएससी एग्जाम्स हो गया या फिर इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे पड़ेगा? तो नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे आर्टिकल्स है संविधान पे जिन पे उनका फर्क पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वालिटी। सेकेंड आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात भी की जाती है। आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 17 एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटीज। ये सारे कौन से हैं? हमारे मौलिक अधिकार के अंदर आर्टिकल्स आते हैं। और अगर एससी और एसटी में क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट आएगा तो इन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आर्टिकल 19 पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। यही नहीं, आगे चलते हैं, आर्टिकल 21 हो गया राइट टू लाइफ इन पर्सनल लाइबिलिटी। आर्टिकल 38 हो गया जहाँ पे स्टेट प्रमोट करती है वेलफेयर ऑफ पीपल। वहीं पे आर्टिकल 41 जहाँ पे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस होगा। आर्टिकल 46 हो गया जहाँ पे प्रमोशन ऑफ एससी एसटी वीकर सेक्शन। इन सारे ही आर्टिकल्स पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसा अफेक्ट पड़ेगा, ये तो तभी पता चल पाएगा जब कहीं ना कहीं ये क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट जो है इस रिजर्वेशन में आएगा। आर्टिकल 51 AJ यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में आएगा। आर्टिकल 335 जो है उसमें भी हमें चेंज जो है देखने को मिलेगा। सवाल ये उठता है कि आप लोगों का इस पे क्या विचार है कि एससी और एसटी जो कैटेगरी है क्या उसमें क्रीमी लेयर लाना चाहिए, सो दैट एक फेयर तरीके से जो है जिन लोगों को इसके रिजर्वेशन चाहिए वो मिल पाए। या एक और भी थॉट प्रोसेस आता है, एक और जो मैं थॉट प्रोसेस रिसेंटली सुना भी था अपने ही एस्पिरेंट से, जब उन्होंने ये कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि इस रिजर्वेशन का फायदा भी और नुकसान भी सिर्फ वही कैटेगरी जो है फेस कर रही है। अब इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं, आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ये सेशन आपको पसंद आया हो तो भाई इस सेशन को लाइक कर सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही सेशंस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और प्लीज़ अपना यहाँ पे ओपिनियन जो है छोड़ना बिल्कुल मत भूलेगा। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उन सारे ओपिनियंस का जो है जवाब ज़रूर दे पाऊँ। और हाँ, उनको पढ़ूंगी ज़रूर मैं, बिकॉज आपके ओपिनियंस जो हैं वो मैटर करते हैं। इसके साथ साथ ये पूरी जो सेशन है उसको अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज यार उनका भी हक बनता है हर एक बात पे अपना ओपिनियन देने का। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।